इसके लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। अगले 2 मिनट आप धन्यवाद करें। आपकी मुश्किलों की ओर आप देखें नहीं, आप परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर आपको आग का गोला बनाएगा। परमेश्वर आग है, उसकी संतान भी आग है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने सेवक को दहकती हुई आग बनाता है। परमेश्वर आग है तो आप भी आग का गोला है। इन द नेम ऑफ जीसस। आग के पास में कोई मकसद गिर्द में नहीं होंगे। अब वो यीशु के नाम से जल के भस्म होंगे। हर शैतान को बोलो तो भस्म होगा। तो मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता, तो मुझ पर प्रबल नहीं होगा, मेरे बातों के ऊपर तो प्रबल नहीं होगा। यस पिता खुदावंद, ये लोग आपके ये आशीषित होंगे। बड़े कामों को देखेंगे बिना। तूने काम किया, आशीष किया, इसके लिए कितने भी हो असंभव कुछ भी नहीं, मुश्किल कितनी भी हो असंभव कुछ भी नहीं। आपके सामने कितने भी असंभव बातें हैं। आपकी बुलाहट पुकारों की है। आपका जन्म हायर टू हायर के लिए है। इस पृथ्वी के ऊपर एक दिन भी आप जीवित रहें, लेकिन वो दूसरों से कई गुना बढ़ के होगा। आपका चलना उठना फिरना प्रभु में है। आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं होगा। खुदावन अपने लोगों से प्राप्त करो। सबको चमत्कार चाहिए, कहीं न कहीं चमत्कार की जरूरत है। चमत्कार मतलब आप नहीं कर सकते। चमत्कार मतलब केवल परमेश्वर ही कर सकता है। अद्भुत है। आपको चाहिए, मेरे साथ बोलो, मुझे चमत्कार चाहिए। बोलोगे तो मिलेगा, ठीक है? नहीं तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ, जैसे अयूब ने कहा ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ। वो सही बात है, लेकिन इस दुनिया में खाली नहीं रहना है ना? वो तो फिर आने का मतलब ही क्या रहा? वो विचारधारा है, गरीब वाली थिंकिंग है। क्या लेके आए थे और क्या लेके, तो बैठे रहो सुबह से शाम तक। कोई लेके आए नहीं, कोई लेके जाना भी नहीं, बैठे रहो रोड पे, भीख मांगो, कोई काम नहीं। आपको है ना, ऐसे कहते हैं कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपकी गलती है। हालेलुया। गरीब पैदा हो गया तो वो आपकी गलती नहीं है, पर मर जाना ये आपकी मिस्टेक होगी। हालेलुया। तो मुझे चमत्कार चाहिए। चमत्कार के लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर की सुननी पड़ेगी। सबको चमत्कार चाहिए? पैसा चाहिए? कितना चाहिए? नदी की बाढ़ के समान लिखा हुआ बाइबल में। आपके नाम क्या लिखा मालूम है? पैसा तुम्हारे पीछे नदी की बाढ़ के समान होगा। बाढ़ देखिए, बहुत भयंकर होगा। लेकिन हुआ क्या है? शैतान ने उल्टा पकड़वाया। हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? आपका जन्म पैसों के पीछे भागने के लिए नहीं, पैसा आपके पीछे आएगा। हालेलुया। पर इसके लिए मेन चीज क्या है? परमेश्वर की आपको सुननी पड़ेगी। परमेश्वर की जब आप सुनते हैं तो उसकी माननी पड़ेगी आपको। अभी 3 तरह की आवाजें होती है जो हमें डिस्टर्ब करती है। पहली मनुष्य की आवाज आती है। जब आप सुबह उठते हो, या तो मम्मी बोलेंगे, या तो पापा बोलेंगे, भाई बोलेगा। सही है कि नहीं? कि मनुष्य की आवाज है, एक शैतान की आवाज है, और एक कौन सी है? परमेश्वर। आप डेली प्रभु के साथ चले तो आपको पता होगा कि ये किसकी आवाज है। आपको किसी की आवाज का फॉलो नहीं करना है, आपको परमेश्वर की आवाज का फॉलो करना है। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर। जोर से बोलो, प्रभु मैं आपकी आवाज का फॉलो करूंगा, प्रभु की आवाज सुनूंगा। अब उत्पत्ति से लगा करके प्रकाशित वाक्य तक कई बार प्रभु सपनों में बात करता है।
सपना जरूरी नहीं है कि वो प्रभु की ओर से है। कई बार शैतान भी आपको सपने दिखा सकता है, शैतान भी आपको बोल सकता है और आप उठ के बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे बोला है। यदि परमेश्वर ने बोला है तो वो कभी, यदि शैतान ने बोला है, आपको एक उसके अंदर डिसर्न करना पड़ेगा कि ये रियल परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है या लोग बोल रहे हैं। और जब आप प्रभु के संगति में होंगे, हालेलुया, जब प्रभु बोलता है ना, कंफ्यूजन रहता है। हाँ चलो मैंने नहीं बताया, लेकिन भाई ने जो कई चीजें ऐसी होती है कभी कभी परमेश्वर तैयार करता है, हमारी प्रयास से बाहर होते हैं। अब इन्होंने एक ऐसे पिक्चर मेरे मैसेज में नहीं है लेकिन आ गई है तो मैं आपको इसी से बताता हूँ। अब ये व्यक्ति जब एक रास्ता था तो उसे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये जो पट्टी है, इसी रास्ते पे आपको चलना है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? पर कंफ्यूजन कब होगा? जाते जाते रास्ते में 2 रोड आ गए और कोई बोर्ड नहीं लगा है तो 100% और जंगल है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं कौन से रोड पे जाऊं। अब ये पिक्चर आई तो मुझे कल रात को एक ड्रीम आई और ऐसे 3 रास्ते थे बिल्कुल हाईवे जैसे, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जाना है ना, कहीं जाना है मुझे, कहीं जाना है मुझे, और वो जंगल से होके तीनों रोड जा रहे हैं। ये रोड आया इसलिए मेरा सपना मुझे याद आ गया, और तीनों रोड मैंने दूसरा हालेलुया। अभी ऐसा लग रहा है लेकिन ये रास्ता इस पे तू जाएगा तो आगे जाके ये कहां पर है? हाईवे पे मिल रहा है। हालेलुया। आप कहे प्रभु मुझे ऐसे रास्ते पे चला जो कल हाईवे पे मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि हाईवे पे जाते जाते जंगल में घुस जाए। हालेलुया। तो आपको इस जगह पर आपको क्लियर परमेश्वर का डायरेक्शन की जरूरत होती है, और मेरा विश्वास है यदि हम प्रभु में रहते हैं परमेश्वर भटकने नहीं देता है। भटक जाते हैं तो भी उठा के कंधे पे बिठा के हमारी वो क्या करता है? अगुवाई करता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। कई लोग बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे बोला, तो उनको यूं बोलना कि प्रभु को बोलना कि तू मुझसे भी बात करे। जैसे मेरा पिता है और मेरे अंकल जी आके बोले कि तेरे पापा ऐसे बोल रहे थे, तो मैं अंकल जी को बोलूंगा, अंकल जी जाके पापा को बोलना कि मैं उसका बेटा हूँ, बात करनी है तो तू मुझसे बात करेगा, मेरे बारे में मेरे अंकल को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम सब यहीं पे कंफ्यूजन है। दूसरे लोग आपके बारे में आवाज ढूंढ रहे हैं, वो गलत हो सकते हैं। आपको डायरेक्ट परमेश्वर से ऐसी पहुंच होनी है कि प्रभु मैं तेरी आवाज को क्या करूंगा? सुन। आपकी हैबिट होगी ना, जैसे मैं बहुत सारे मेरे ऊपर भी आते हैं, जैसे आपके जैसे लोग खड़े होके बोलते हैं आपके बारे में ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा तू तेरे बारे में सोच, मेरे बारे में परमेश्वर सोच लेगा। सही है ना? लोगों को ज्यादा दूसरों के बारे में टेंशन है, खुद की पता ही नहीं। यदि सबसे पहले आप अपनी अगुवाई करो। एक जगह वचन में क्या लिखा? जो अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता है वो दूसरों की क्या करेगा? सही है कि नहीं? सबसे पहले आप अपने घर की लीडरशिप नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा कौन आपकी सुनेगा? सही है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले अपने बारे में दिखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यदि प्रभु होगा तो प्रभु आपको डायरेक्शन देगा, इधर जाना है, इधर जाना है, और आप कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। हालेलुया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है हमारे सबकी। एक वचन पढ़ लेते, नीति वचन की किताब और उसका 3 अध्याय, उसके 5 पद से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ सकते हैं? मैं आपको तुम बोलूंगा तो आपको बहुत खटका लगेगा, खटका क्या झटका क्या लगेगा, लेकिन अपने आप को तो बोल सकते हो ना तू, है ना? अपने इधर हाथ रखो, बोलो तू। एक साथ पढ़े, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6 पद, इसको आगे करो। उसी को
याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7 पद। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अब होता क्या है, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है जो उसकी सुनता है। हम सब ऐसे हैं कि उल्टे परमेश्वर को राय देने लगते हैं। हम सब मनुष्य की ऐसी आदत है, यदि परमेश्वर आपको कोई बोले ना, तो आप यदि एक्सपर्ट है उस एरिया में, तो आप क्या कहेंगे, प्रभु तू यहाँ तो चुप कर, तुझे पता नहीं, मुझे ज्यादा नॉलेज है। और यहाँ पर मनुष्य मार खाता है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कितने भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है। इतना मानते हो कि मानते हो कि बहुत इंटेलिजेंट है हम। परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दे तो सारी बुद्धिमानी गई। सही है कि नहीं? उससे बड़ा कोई नहीं, वो कंट्रोल करता है। तो अपनी दृष्टि, यही तो प्रॉब्लम होती है ना। हम थोड़ा सा ध्यान गए तो बस ये बोलेंगे, हाँ ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, तो यहाँ पर हम लोग मार खा जाते हैं। तो एक वचन में पढ़ूंगा, वहां से हम लोग जो चीजें आपके लिए तैयार की उसमें से सारी बातें आ जाएंगी। लूका रचित सुसमाचार। इतना ध्यान रखना इस मैसेज में कि अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, मुझे केवल परमेश्वर की सुननी। प्रभु ये बोले यहाँ बैठा रहे तो बैठा रहे, इसमें बुद्धिमानी है। आप अपनी होशियारी साइड में रखनी। बोलो मेरे साथ, मैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनूंगा। भवन में आए तो बिल्कुल परमेश्वर के सुनने के लिए आना, और आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे जब आप सुनते हो। तो सुनने के द्वारा आशीर्वाद होते हैं, सुनने के द्वारा बड़े बड़े रास्ते परमेश्वर हमारी जिंदगी में खोलता है। वेरी इंपॉर्टेंट 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, और जिसने पकड़ लिया उनके जीवन में हाईवे मिलेगा। हाईवे चाहिए कि जंगल? एक का ये भी हो सकता है, हाईवे से शुरुआत करके जंगल में घुस जाओ, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जंगल से शुरुआत करके नेशनल हाईवे में पहुंच जाए, है ना। हाईवे पे गाड़ी चलाना कितना आसान होता है, कितना आनंद होता है। जंगलों में कितना तकलीफ है, कितनी तकलीफ है वो आप जानते हैं ना। तो कहने का मतलब, हमारी जिंदगी में परमेश्वर हाईवे दे सकता है। हाईवे जैसी आशीषें हैं, हाईवे जैसा सब चीजें हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4 चीजें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट करनी होगी। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। वहां से हम लोग एक कहानी है इसको पढ़ेंगे, और इसी के अंदर सारी बातें जो मैंने तैयार की है परमेश्वर आपसे बात करेगा उसके द्वारा। हाँ, पढ़ेंगे। बाइबल है, बाइबल से भी निकाल सकते हैं, और नहीं है तो स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग धीरे से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, 1 से पढ़ो। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। दूसरी है, हाँ पढ़िए। किधर गए, किधर पढ़ा? लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से पढ़ रहे थे ना। हाँ, कि उसने झील के किनारे 2 नावें। लूका रचित 1 का 5 से 1 से पढ़ना ना, वो गलत पढ़ लिया। ये मरकुस में लूका। जब भीड़ परमेश्वर का। हालेलुया। देखो, 3 रास्ते हैं। सही रास्ते में जाना है तो चुनाव बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है। हाँ, कई बार कई चीजें होती है ना, हमें ध्यान नहीं रहती, आपको बताना है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था। मतलब ऐसा कहती है बाइबल, यीशु मसीह के सुनने के लिए भीड़ गिरी पड़ती थी।
वो इसलिए सुनने के लिए आते थे, उनको पता था कि मिरेकल कहां पर है, सुनने में है। मैं सुनूंगा, मुझे पता चलेगा, तो मेरे रास्ते बदल जाएंगे। जब आपको पता नहीं है क्या करूं, कौन से रास्ते में जाऊं, और आपको बता दिया जाए कि बेटा इस रास्ते में जा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी आशीषें खुलती है। तो इसलिए लोग यीशु मसीह के पास में आते थे कि परमेश्वर की सुने। आप भी जब संडे मीटिंग में आते हो ना, सुनने के लिए आओ। क्या करने के लिए? सुनाने के लिए नहीं आओ। हालेलुया। आपको सुनाने के लिए आना है तो मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि आप सुना सकते हैं तो बहुत दुनिया खाली पड़ी है, बहुत जगह खाली पड़ी है कि वहां पर हम परमेश्वर का सुसमाचार कर सकते हैं। तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, क्या करने के लिए आना है? सुनने के लिए। बोलो, मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भवन में जाऊंगा। सुनोगे तो इसके बाद रास्ते खुलेंगे। आपको पता ही नहीं है ना क्या करना। आप खड़े में क्या करूं परमेश्वर, किधर जाऊं परमेश्वर। आपको क्या, किसकी जरूरत है? आवाज की, परमेश्वर के आवाज की जरूरत है। और जिधर आवाज है उधर मिरेकल होते हैं। दर्द भी कई बार आपको होगा, क्या करूं परमेश्वर, दवाई खा खा के थक गया परमेश्वर। प्रभु ऐसा आइडिया बताएगा, हो सकता है ऐसा आइडिया देगा आपको और उसी में समस्या का समाधान होगा। लेकिन हम सुनते कहाँ है ना, हम तो ज्यादा डॉक्टरों की सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर की सुनने के लिए आपको सभी कामों को छोड़ के परमेश्वर के भवन में आना होगा। आशीषों के लिए नहीं आना है ना, सुनने के लिए आना है। ठीक है, जैसे बाइबल कहती है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर क्या करती थी? गिर पड़ती थी। मतलब प्रभु तू बता मैं क्या करूं, मेरे जिंदगी की समस्या ये है, मेरा ये दुख है, सबके अलग अलग दुख है। हालेलुया। मेरे पास इतने फोन आते, किसको क्या बोलूं। हाँ, यदि बैठ के अपनी बुद्धि से इनको राय दूं ना तो मैं एक भी नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रख के उनको बोलता हूं, तेरा काम हो जाएगा, और उसका काम हो गया। कोई बहन शायद गवाही दे रही थी, मैंने अधूरी सुनी। कोई बहन थी शायद गायक हो गई थी करके मिली, मैंने अधूरा सुना इसलिए, पूरा सुना नहीं। मिल गई ना, इसका मैं तो मेरी भी समस्या रहती है। उनको लेके प्रेयर में था, अचानक बहन बोले कि मेरे तो गाय थी खो गई, क्या करूं। तो क्या बोल सकता उसको? ऐसे बोल सकता था, बहन ठीक है 2-3 भाइयों को भेजता हूँ, कहीं गांव में ढूंढेंगे और कहीं मिल जाएगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो चंदा करके गाय खरीद के दे देंगे। और क्या कर सकते ज्यादा ज्यादा। लेकिन मैंने उनको कहा, बहन चिंता मत करो, जरूर मिलेगी, और मिल गई। हालेलुया। ये अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता है, मेरे टैलेंट नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। किसका काम है? तो आपको इसलिए प्रभु की सुनना है। सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। फिर आप आगे देखिए, दूसरी है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मतलब जैसे यीशु मसीह क्या करते थे, या तो पहाड़ पे चढ़ जाते थे। पहाड़ पे आज के जैसे माइक तो था नहीं उनके पास में, ऐसे स्टैंड भी नहीं होते थे, नहीं पंखे होते थे, ना लाइट होती थी। सिंपल यीशु मसीह कैसे प्रचार करते थे, या तो पहाड़ पे चढ़ जाते थे और सभी भाई बहनों को बोलते तुम थोड़े नीचे रहो ताकि मैं तुमको प्रचार कर सकूं। या फिर नदियां, ऐसे नदी रहती, तालाब रहते थे, तो वो क्या करते थे, तालाब किसी की नाव लेकर के तालाब झील के अंदर चले जाते थे। तो वो झील में रहते थे और भीड़ क्या, नदी के मतलब झील के किनारे। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, यीशु मसीह ने देखा यार ये भीड़ तो मेरे ऊपर गिरी पड़ती है और ये तो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे सुनाने नहीं देंगे, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं। तो उसने कहा, 2 आदमी साइड में अपनी झाले धो रहे थे, मछुए थे, उनके नावें थी। तो उसने उन नावों में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब यहाँ पर एक चीज है, जिसको यीशु मसीह ने बोला वो पतरस था, पतरस की नाव थी। और जब प्रभु ने बोला तो उस टाइम में पतरस का धंधा सही नहीं चल रहा था। जैसे आप ऐसा ना, परमेश्वर कभी कुछ कहता भी है ना, ऐसे टाइम में कहता है मेरा सबसे खराब टाइम चल रहा है। ऐसे नहीं कहेगा कि जब सब आपके पास सब कुछ सही है और आप कर सकते हैं, उस समय प्रभु नहीं बोलता है कि बेटा तू मेरी मदद कर।
ऐसे टाइम में बोलता है जहां आप कुछ भी कर नहीं सकते। अब पतरस का पूरा दिमाग खराब था। खराब इसलिए था, बाइबल कहती है कि पूरी रात उन्होंने मेहनत की थी और उनको उनकी जो मच्छी पकड़ने का जो बिजनेस था उस दिन एक भी मच्छी उनकी जाल में आई नहीं थी। तो वो पूरा दिमाग डिस्टर्ब था, अपनी जालों को धो रहे थे। और उसी समय यीशु मसीह आके क्या बोलता है कि भाई तेरी नाव दे मुझे। तो मेरे जैसा और आपके जैसा होता, कहां से सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ गए, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन पतरस मन में ऐसा सोच के भी उसने अपनी नाव यीशु मसीह को वो देता है। देने के बाद यीशु मसीह ने प्रचार किया। इसके बाद आप देखिए 4 पर, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल को क्या करो, डालो। अब ये देखो कि जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया तो पतरस जाल धो रहा था, धो के अभी घर जाने वाले थे। बिजनेस इनका कुछ भी हुआ नहीं था और वैसे ही उसका दिमाग भी डिस्टर्ब था। लेकिन उसी समय यीशु मसीह क्या बोला, भाई साहब तेरी नाव मुझे दीजिए, मुझे उसमें बैठ करके लोगों को क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। उसने मन के न चाहते हुए भी उस नाव को यीशु मसीह के हाथ में दे दी। और जब यीशु मसीह उस नाव में बैठ के प्रचार कर रहे हैं तो वो मन में सोचता होगा सब लोग तो सुन के जाएंगे, सब दोस्त भी घर गए, मेरा तो कोई धंधा नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह जानता है यदि आपने और मैंने परमेश्वर के लिए कुछ किया है तो परमेश्वर आपके बारे में जरूर सोचता है। जब उसका काम हो गया तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला कि वह बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल को वापस। उसने कहा भी नहीं, लेकिन वो जानते थे कि इन्होंने बहुत मेहनत की है और इनको कोई भी आज का बिजनेस हुआ नहीं है। तो वो बोलता है अपनी जालों को क्या करो, वापस समुद्र में, झील में डालो। फिर आप देखिए 5वीं है, समौन ने उसको उत्तर दिया हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी नहीं पकड़ा। अभी आप देखो यहाँ पर पतरस बोल उठा क्योंकि उसे पता था जो मच्छी मारते हैं ना झीलों में या तालाबों में, ये लोग जानते हैं कि वो दिन में जाले डालते हैं, शाम को डालते हैं, सुबह निकालते हैं। ऐसा ही है ना कि दिन कैसे करते हैं? हाँ, थोड़ा अनुभव हो तो वो बोल सकते हैं आप। शाम तक डालते हैं या दिन में डालते हैं, सुबह में निकालते हैं। तो ये आज का सिस्टम नहीं, वो जमाने का सिस्टम है। पता नहीं टेक्नोलॉजी है इनकी, है ना। तो वो बोले कि हमने पूरी रात मेहनत की है, एक भी मच्छी नहीं आई है और जैसे तैसे जाल धो के समेटी है। और वो जो जाले होती है बड़ी होती है ना, उनको समेटना भी कठिन रहता है। हाँ, उनको एक बार पूरा बिखेरना भी बहुत कठिन रहता है। तो वो बहुत मेहनत कर रही थी, इसलिए वो बोल रहा है कि प्रभु मैंने आपको नाव दे दी, वो बहुत हो गया, अब ज्यादा तू मत बोल। हाँ, अपनी समझ से बोल रहा है ना कि प्रभु देख मैंने पूरी रात मेहनत की है और कोई मच्छी आई, और इतिहास गवाह है कि दिन में मच्छी फंसती नहीं, लेकिन तू दोपहर में बोल रहा है। हो सकता है सुबह प्रचार करना चालू किया होगा, 12 बजे यीशु मसीह ने एंड किया होगा और 1 बजे बोल रहे होंगे अभी जाल को क्या करो, डालो। तो हो सकता है पतरस मेरे जैसा और आपके जैसा सोचता होगा प्रभु देख यहाँ पर आपकी सब बातें मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं क्योंकि मच्छियों को मारने का जो अनुभव है वो मेरे पास है, आपके पास। हालेलुया। यहाँ पर हम भी ऐसे ही करते हैं। मैं मानता हूँ कि कई बार कई चीजें आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है ना। बहुत सारे लोग, सबको अलग अलग बुद्धि है, लेकिन कई बार परमेश्वर बोलता है तो हमें छोटा बनना है ना। ये बोलता है नहीं प्रभु हमने सारी रात मेहनत की है और कोई मिला नहीं, पर है ना तो भी तेरे कहने से जान डालूंगा, तो भी तेरे कहने से। कभी कभी यूं भी रहता है ना, करना नहीं है तो बोल रहा है देख हुआ तो देख, नहीं हुआ देख तू। इस रीति से भी कई बार हम परमेश्वर को गुस्सा हो जाते हैं। तो पतरस अपनी समझ का इस्तेमाल यहाँ पर करता है, लेकिन वो प्रभु की बात सुनता है। हालेलुया। अपनी समझ छोड़ देनी, भले आपका कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। यीशु मसीह ने एक भी मच्छी, कभी ये धंधा यीशु मसीह नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जालों को क्या करो,
हे स्वामी, चौथी आयत में बोला था ना, चार पर वापस निकालना। उसने कहा मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जालों को डालो। फिर वो बोलता है प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की है, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने से डालता हूं। फिर आगे देखिए 6 पर, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। मिरेकल्स का मतलब है परमेश्वर की आवाज में। भले हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, आप बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन चमत्कार कहाँ होते हैं? जहां परमेश्वर की आवाज होती है। मेरे साथ बोलिए चमत्कार, चमत्कार। जोर से बोला चमत्कार, चमत्कार। परमेश्वर की आवाज में है, मेरे टैलेंट में नहीं है ना, हमारे अनुभव में नहीं। हो सकता है ये पतरस तो बहुत बड़ा ठेकेदार था, ये मजदूर थे, बाइबल कहती है ना, उसके नावें थी बहुत सारी, मजदूर उसके अंडर में काम करते थे। तो आज के जैसा ठेकेदार ही होगा ना, और ठेकेदार को बहुत अनुभव होता है कि कैसे कैसे करना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसके इतना अनुभव होने के बावजूद भी एक दिन ऐसा आ गया था, एक भी मच्छी उसकी जाल में नहीं है ना। हमारे कई बार नहीं होता है क्या, आप अच्छे कारीगर हो सकते हैं, अच्छे बुद्धिमान, किसी काम में परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिला। हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, तो घर जाके बोलो मैं तो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला हूँ, तो घर वाले तो बोले दूध लाए क्या? हाँ, वो ये थोड़ी कहेंगे कि आप कितने एक्सपीरियंस वाले हो, वो बोलेंगे दूध नहीं लाए तो आपका एक्सपीरियंस फेल है। घर का एक छोटा सा जो काम आप नहीं कर सकते, आपका कितना भी एक्सपीरियंस है वो फेल है। तो आपको वहां पर प्रैक्टिकल चाहिए। तो ये जो पतरस था प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, और जब यीशु मसीह ने कहा दिन में जाल डालने के लिए बोला, और बाइबल क्या कहती, इतनी मछलियां आई उसके अंदर, जाल फटने लगे। हालेलुया। जब प्रभु, इसके अंदर आत्मिक मैसेज क्या है? आपको परमेश्वर की सुनने की जरूरत है, और परमेश्वर बोलता है और आप करते हैं, तो आपके बिजनेस, आपके धंधे, आपका कोई भी काम भर जाएगा। हालेलुया। आपका आज तक कोई ऐसे काम सफल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन प्रभु की आप आवाज सुनेंगे, परमेश्वर के रास्ते पे होंगे, तो प्रभु आपकी बातों को भरेगा। हाँ, आपकी जाले कौन सी है? सबकी जाले है, आपकी जाले कौन सी है? मछलियां पकड़ दी है ना, तो जाले कौन सी है आपकी? हाँ, बैंक अकाउंट है, यही तो है जाल तुम्हारी। क्या जाले लेके क्या करोगे? हाँ, हालेलुया, है ना। बैंक अकाउंट सबका खोला है, ऐसा कोई है जिसका खुला नहीं हो? तो संगीता बहन आइए कि इनके खुलवा देना यार, हमारे ऐसे भी है, उनको रोक चाहिए। संगीता बहन नहीं यार, अरे यार आज मिस कर गया। हालेलुया। आपके सबके खाते हैं ना, बैलेंस कितना है? बैलेंस कितना है? खातों से क्या मतलब, जाले तो है लेकिन इसमें एक भी नहीं है। हाँ, मैं कहूँ भाई साहब आज अच्छा खाना बनाओगे आप, बोले यार पैसे नहीं है। हाँ, आपके जाल में कुछ है ही नहीं ना। इनकी जो जाले थी वही थी, तो इनका बिजनेस था, उसमें कुछ भी नहीं था। घर जाएंगे तो क्या करेंगे? वो तो इसलिए परेशान हो गए, जाले धो रहे थे, और यीशु मसीह आके बोलता है तेरी नाम दे मुझे, तो वो बोलते हैं नाम देते उसको, है ना। आप प्रभु की सुनेंगे तो आपकी जाल, है ना, आपका अकाउंट भरेगा। भरना है कि नहीं भरना है? कि खालियां दे जाना है? कोई बात नहीं, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलते हैं ना वो शादियों में कुछ लिख सकते, आओ तो जाओ तो कोई मतलब नहीं, दुनिया में आप जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक भीड़ कम हो जाएगी, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ऐसे डायलॉग संसार वाले बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर कुछ नहीं कुछ उसके अंदर भी मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु की आवाज आप सुनेंगे तो आपकी नेट को, जाल को परमेश्वर भरेगा। आप थक गए, सारी रात मेहनत की है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप कहना प्रभु तू मुझे बता मैं किधर डालूं, है ना, और परमेश्वर आपको बताएगा। एक व्यक्ति था, पतरस ही था सर, कि लोग आए यीशु मसीह के पास पैसे मांगने के लिए कि आप भी चंदा दो। तो यीशु मसीह के पास जाके वो बोला यार हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम क्या करें? तो यीशु मसीह ने कहा कि यार हम तो सृष्टि करता है। यीशु मसीह तो कौन है?
और आप भी सृष्टिकर्ता हैं। हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते तो खाली हाथ जा, हम कुछ उपाय करेंगे। तो क्या करे? उसने कहा, पतरस बोला क्या करे प्रभु? उसने कहा एक काम कर, पास में 2 नदी है, इधर 2 नदी है ना, उसमें जा, एक पहली मच्छी मिलेगी तुझे, उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में सिक्का है, उसको मारना मत, सिक्का निकल के उसको वापस छोड़ दे। सोने का सिक्का मिलेगा, वो लाके बेच के उनको दे दे। एक सोने का सिक्का कितने लाखों का हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? आप पूरी रात मेहनत करो, लेकिन आवाज सुनने वाला तुरंत जाएगा, वो काम करेगा और पैसे ही पैसे। हालेलुया। जस्ट आपको प्रभु की आवाज की जरूरत है। बोलिए मुझे प्रभु की आवाज की जरूरत है। जाल पड़ने लगे भाई साहब, इसको नहीं बोलना भैया, जाल पड़ने लगे मतलब इतना पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट, ओवर हो जाए। बोले भाई साहब इसमें नहीं रख सकते आप। आम में छोटा छोटा व्यक्ति कितना पैसा रखेगा? इसके बाद ओवर हो गया तो बहन वाले पूछे इतना पैसा कैसे आ गया तेरे? तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? जैसे आपके खाते में ज्यादा ज्यादा कितना रख सकते हैं? अभी नॉर्मल आदमी कितना रख सकता है पैसा? कुछ बताओ ना यार, पता ही नहीं, पैसा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं। मच्छियाँ ही नहीं मिली तो इतना क्या सोचे यार। हालेलुया। लेकिन प्रभु करेगा, विश्वास करते हो? तुम बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े सपने देखो, करना है ना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता, मैं बातें ऐसी करता हूँ, है ना। कहीं पर भी जाता हूँ, बातें उसके जैसे, वो बोलता है कि मतलब आपकी बातें, आपको बातें करनी, वो मेरे इस वर्ड में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े काम करूंगा मैं। तो क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? ऐसे नहीं भैया ना, कि मैं एक भाई से ऑटो लेने गया कल परसों, तो वैसे बात करने के लिए, तो दुकान में जाते बोला आज ही ले लो भाई। तो क्या बोलना पड़ता है उसको? मुहूर्त नहीं आ रही भाई हमारे। सही है ना? मुहूर्त तो क्यों नहीं आ रही है? मुहूर्त तो आ जाती है, अभी भी आ जाए, लेकिन पैसा नहीं। सीधी सी बात है, ये तो बहाने, मतलब मुहूर्त निकालना ये सब पैसों के बहाने, है ना। यदि आपके पास पैसे है तो आप रुकोगे? जन्म का कोई समय नहीं होता है, मृत्यु का कोई नहीं होता है ना, तो वहां थोड़ी मुहूर्त देखते। पर रुकावट कहां पर है? पैसों की। हालेलुया। और बहुत हो जाए आपके पास, है ना, जाले फटने लगे, तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब इधर आओ, मेरी मदद करो। क्या मदद? मेरा पैसा ले जाओ। ऐसे लोग मिलेंगे आपको? पर प्रभु में ऐसे हो सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, मैं कहानी सुन रहा था, एक परमेश्वर का दास था, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं बहनों भाइयों, उनके जीवन में कुछ भी हो सकता है। मत सोचिए कि आज पैसा नहीं। परमेश्वर का दास बहुत गरीबी से उठा था। कई बार हमारे जैसे हम भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आए, और कोई गरीबी की बात करता है तो मैं उसे समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। इन चीज़ों को हमने देखा है, मेडिटेशन किया है, सीखे हैं, तो मैं दूसरे को मैं समझ सकता हूँ। हालेलुया। तो बहुत वो दिल से सेवा करते थे, बहुत दिल से, लेकिन कोई भी लोग हेल्प नहीं करता था। वो लोगों के लिए दुआ करते थे, लोग चंगे होते थे और दूसरी कलीसिया में जाके दान देके आते थे। उसका बहुत मन टूट जाता था। होना तो क्या चाहिए था? आपको आशीष मिली है तो आटा ज्यादा बच गया तो फेंकने से ज्यादा आपको लगे तो परमेश्वर के भवन में देना चाहिए था। इतना टूट जाता था कि परमेश्वर मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी लोग फेंक देते, लेकिन मेरे को देते नहीं। थोड़ी बोल सकता है वो कि पैसा तुम्हारी दाल ज्यादा हो, रोटियां ज्यादा बच जाए तो फेंकना मत, हमारे चर्च भवन में पहुंचाना, ऐसे तो बोल नहीं सकता है वो। लेकिन लोगों को समझ, लोग कोई नहीं करते। बहुत रोता, दुखों में बढ़ता गया, और एक दिन परमेश्वर करे तो एक दिन लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक दिन विदेश से फोन आया उसके कि बोला कि सर आप हमारी कलीसिया में आओगे क्या? तो बोला यार मेरे तो पासपोर्ट, विदेश जाने के लिए सीधे थोड़े जा सकते हैं, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, कितना सिस्टम चाहिए। तो सर मेरे पास तो ना तो पासपोर्ट है ना वीजा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो सिंपल व्यक्ति हूँ, है ना, मेरे पास तो साइकिल है। इस रीति से बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। तो उस अगले व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पासपोर्ट बनवाता हूँ, वीजा को भेजता हूँ, 2 दिन के लिए आप मेरी कलीसिया में आइए। मेरी कलीसिया बहुत छोटी है, लेकिन आप आइए। तो ये व्यक्ति बहुत खुश होता है और सारे प्रबंध आते हैं, उस देश में जाता है। 2 दिन तक वो मीटिंग करता है, और उसका अनुभव क्या था मालूम है? जब भी सेवा करता है कोई मदद नहीं करता। शुरू से अनुभव था ना,
जिसके लिए दुआ करता काम सफल हो गया वो दूसरी जगह गवाही देगा, लेकिन वो उसकी हेल्प कभी नहीं करेगा। तो ऐसा उसका सिस्टम ही उल्टा चल रहा था। तो मन में वो सोच रहा है आज भी मैं बड़े तैयारी के साथ प्रीच कर रहा हूँ, लोग आशीषित होंगे, लेकिन क्या मालूम आशीषित होने के बाद में मुझे धन्यवाद देने आएंगे यार, वो ही सोच रहा था। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर का एक वचन है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ, बोलिए मेरे साथ, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। ऐसा करके उसने प्रचार किया। कोई बात नहीं, मेरा पेमेंट कौन करेगा? परमेश्वर, एक दिन मुझे वो देंगे। ऐसा करके उसने प्रीच किया। लास्ट वो जाने वाला था, मतलब उसकी फ्लाइट वापस थी। तो जो जिस कलीसिया में गया था वो प्रभु का दास, बहुत धनवान आदमी था। कई बार प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया, वो बहुत पैसों वाला था। तो प्रभु ने उसको बताया था कि ये व्यक्ति बहुत दिल से सेवा करता है, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं करता है। तो कई बार अपन टूट जाते हैं ना, यार मैं तो मदद करता हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करता है। आप टूटे नहीं, निराश ना हो। तो बोलता है उसको, उस प्रभु के दास को प्रभु ने बताया था कि ये रियल व्यक्ति है और ये बहुत मेहनत करता है, आज तक किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। तो वो उसके पास आता है, चेक देता है, चेक बुक होती है ना, वो यूं बोलता है, तू जितना पैसा भर सकता है उतना इस चेक में भर दे। हालेलुया। आप तो हालेलुया भी नहीं बोल सकते हो, एक हालेलुया बोलना है। हालेलुया। आपके अकाउंट में अभी 0 बैलेंस है और कोई अगला यूं बोल दे 1 लाख तो भी, तो आप तो चिल्ला उठोगे, बड़ी बात है कि नहीं? पर उसने यूं नहीं बोला, जितना तू भर सकता है उतना भर दे, क्योंकि मेरे चेक की इतनी वैल्यू है। और वो दास सोचता है, मैं कितना लिखूं? कभी टेंशन में आ गया वहां, क्योंकि मेरे पैसे है नहीं, मैं कितना लिखूं? 1 लाख लिखूं, 2 लाख लिखूं, 1 करोड़ लिखूं, कहीं कम नहीं हो जाए, कहीं ज्यादा नहीं हो जाए। टेंशन रहती है नहीं रहती? हालेलुया। आपके जाल भरने कि नहीं भरने? भरने नहीं, फटने। कहो परमेश्वर इतनी आशीष दे कि मेरे जाल फटने लगे। हालेलुया। ये हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है प्रभु के लिए, पर आप ईमानदार बने रहें। और वो डर गया, ना लिखूं, ज्यादा लिख गया फिर गड़बड़ हो जाएगा, हाँ कम लिखूं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने कहता है, वो नहीं, तुम ही लिख दो, तुम ही लिख दो। तो वो जो लिखता है, वो बता रहे थे, कई जनरेशन खा सके उतना पैसा उसने लिखा। हालेलुया। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनवाया उसने। सच्ची इंडिया की कहानी है, विदेश प्रभु इतने आशीष उसको दिया और बहुत बड़ी सेवकाई उन्होंने खड़ी की। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित कर सकता है, और आपको प्रभु के रास्ते में बनना है, परमेश्वर की आवाज में आपको बने रहना है। अब इस पत्रस ऐसा हुआ कि उनकी जाले क्या होने लगी? फटने लगी। आपको प्रभु दे, आपको जाले फटनी है, तो एक तो आपको टाइट हमेशा निकालना। हमारी ये प्रॉब्लम है, और ये बात प्रभु ने मुझे शुरू से सिखाई थी। जब मैं सेवा करता था ना, तो थैले लेके किसी के घर जाना मुझे शर्म आती थी, है? क्योंकि लोग कैसे मालूम है, बस ये आया, बस चंदा लेने के लिए आया हुआ। मैं चंदा लेने, उस दिन से मैंने डिसीजन ले लिया, या तो परमेश्वर कोई धंधा करूंगा, कोई सेवा करूंगा, कोई ऐसी नौकरी करूंगा, मैं सेवकों की मदद करूंगा, पर यह काम मुझे पसंद। अपने देश वापस नहीं गया, सब कुछ छोड़ के आया। तो ऐसे कौन जाएगा? पतरस सब कुछ छोड़ के, अपनी नावें, अपने मजदूर, मैं सोचता हूँ वो मच्छियां जो भर गए थे जाले वाले, सब छोड़ के यीशु के साथ में हो गए। और उनको पता चला कि यीशु के साथ में चलूंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। 4 बातें में संक्षेप में, 4 पॉइंट ही हैं, आप नोट कर सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर, यदि मिरेकल आपको चाहिए, अद्भुत काम आपको चाहिए, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में आज चमत्कार होगा। कब करना चमत्कार? मेरे साथ सब खड़े हो जाओ, कोई नहीं, खड़े हो जाओ। कहिए मेरे साथ, परमेश्वर मेरे जीवन में आज चमत्कार करो, आज अद्भुत काम की जरूरत नहीं। प्रभु बोले तो आपको बताएगा कि पैसा भी कहाँ पर है। प्रभु मिल गया तो आपको बिजनेस भी दिखा देगा कि कौन सा बिजनेस करना है। आपको प्रभु नौकरी का भी बता देगा कि तुझे कौन सा जॉब करना है। बस आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आपको मिरेकल चाहिए, आपको पहला काम करना होगा परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। दोस्तों की आवाज में मिरेकल नहीं है, माता पिता की आवाज में मिरेकल नहीं है, किसी की आवाज में मिरेकल नहीं है, प्रभु की आवाज में चमत्कार है। पतरस को प्रभु ने बोला कि जाले अब तुम डालो, अभी तक तो तुमने मेहनत की थी, तुम्हें नहीं मिली है, पर मैं कह रहा हूं आप डालो और आपकी जाले फटने लगेगी। मतलब आप संभाल नहीं सकते। हालेलुया। आपकी क्षमता से बाहर परमेश्वर कर सकता है। दूसरी बात है, यदि प्रभु की आवाज आपने सुनी है तो उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपनी समझ छोड़ देनी पड़ेगी। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू अपने जाल डालो, वापस डालो, तो वो उसने कहा कि प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की है, अब नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही था। लेकिन परमेश्वर बोले तो कोई प्रश्न नहीं करोगे आप। उसने बोला है मिरेकल होगा, परमेश्वर ने बोला है तो अद्भुत काम होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रभु की आवाज में ताकत होती है। यदि आवाज शैतान की है, मनुष्य की है, आपकी खुद की है, तो ये पूरी कभी नहीं हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने बोला है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। लोगों की बातें नहीं, परमेश्वर की बात पे विश्वास करना। जब मैं सोच रहा था कि जब पतरस जाल डाल रहा होगा तो दूसरे दोस्त यूं बोलते होंगे, यार तू पागल हो गया क्या, पूरी रात मेहनत की, एक भी मच्छी आई नहीं, फिर जाले खराब करेगा क्या? लेकिन उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा है इसलिए डाल रहा। जो लोग दोस्त देख रहे थे ना, बाद में वो भी दौड़ के आए कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ, उसने उनकी भी मदद की, तब वो भी सब कुछ छोड़ के यीशु के साथ में हो गए। तो जो प्रभु बोलता है आपको उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना होगा। पहला काम आपको परमेश्वर की सुननी होगी। दूसरा काम आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा। और तीसरा काम आपको करना होगा, जो प्रभु ने बोला है उसको आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। यदि मान लो परमेश्वर आपसे कहता है आज आपको मैं एक बड़ा बिजनेस दूंगा, आपको मैं एक बड़ी आशीष देने वाला हूं, आपके जीवन में एक ऐसा काम करूंगा जो सुनने वाले डर जाएंगे। यदि ऐसा परमेश्वर बोलता है, यदि आपने सुना है, आपको विश्वास किया, आपने विश्वास किया है, और तीसरी बात आपको ये बात अपने मुंह से बोलनी होगी, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम करने वाला है। जब तक आप मुंह से बोलोगे नहीं, वो पूरा नहीं होगा। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। और लास्ट काम आपको करना है, उसके ऊपर कदम उठाना है। आप सोते सोते बैठे नहीं रहना है, सोते भी नहीं रहना है, आपको कदम उठाना है ना। कई बार हम कदम नहीं उठाते, आपको कदम उठाना, स्टेप उठाना है, उसके ऊपर काम करना है और वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। 4 बार एक बार और रिपीट करूंगा। मुझे चमत्कार चाहिए तो परमेश्वर की सुनूंगा मैं, परमेश्वर के वचन की सुन करके विश्वास करूंगा मैं, और जो विश्वास किया इसको अपने मुंह से बोलूंगा मैं, और उसके ऊपर काम करूंगा मैं, और चमत्कार मेरा होगा। जैसे पतरस, उसको पता नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा बेटा इधर नावों को डालो, जालों को डालो, और प्रभु की सुन के उसने विश्वास किया और जाल को डालता है, वो कदम उठाता है, वो हाँ बोलता है। वो उसको बोला कि हमने पूरी रात मेहनत की, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। वो बोलता है, अंगीकार करता है, और उसकी जाले भर गई, फटने लगी। आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। अब कैसे प्रैक्टिकल करना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
हालेलुया। मान लो कोई बीमारी है, एक उदाहरण दे देता हूं। मान लो आप बीमार हैं, कोई एक बीमारी है आपको, कैंसर बीमारी है या कोई भी एक बीमारी ले लो, कैंसर। अब आप क्या करोगे? प्रभु के पास में आओगे कि प्रभु मैं क्या करूं, इस बीमारी में क्या करूं? प्रभु क्या बोलता है? मैं तुझे चंगा करूंगा। लिखा नहीं लिखा? यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा। उसका वर्ड आपके पास आ गया, तो आपको उस वचन जब सुना है तो उस पर विश्वास करना है कि प्रभु मुझे जरूर चंगा करे। और तीसरा काम, आपको अपने मुंह से बोलना है। आपने सुना, आपने विश्वास किया, और आपको अपने मुंह से बोलना क्या है? मैं चंगा हो चुका हूं। हाँ, मैं चंगा हो जाऊंगा। जो भी आप बोले, मैं चंगा हो चुका हूं। आप अपने मुंह से बोलते रहेंगे, और फिर उसके जो सिस्टम में कदम आपको कैसे उठाने हैं? आप बोलते हैं, आप विश्वास भी करते हैं, लेकिन खाट में सोए रहेंगे। कोई बोला क्या हुआ? बीमार हो भाई साहब, हाँ कैंसर है मुझे, डॉक्टर ने बोला हो ही नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे एक्ट करना है आपको, जैसे आपको तैयार होके रहना है। लोग बोलेंगे यार तू तो बीमार था, तू ठीक हो गया? अरे मैं तो कभी का ठीक हो गया। आप ऐसा व्यवहार, बाजार जाना, आपको घूमना है, चलना फिरना है, उसके ऊपर काम करना है। हालेलुया। एक और उदाहरण दे देते हैं। मान लो आपके पास पैसा नहीं है, हाँ पैसों की ज्यादा दिक्कत है, तो आपको विश्वास प्रभु के पास आना है। प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु बोलेगा तो धनवान है। परमेश्वर ने क्या बोला? तो धनवान है। तो आप बोलोगे यार डायरी में लिखना है? हाँ, डायरी नहीं देखना है, विश्वास कर तू क्या है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं होता, बहुत कर्जा होता था पिछले सालों में, तो मेरे एक आयत प्रभु ने दी थी, तू दूसरों को उधार देगा। हाँ, जोर जोर से बोलता था, जो सुनने वाले हंसते थे, ये कैसे हो सकता है? और सच में वो पूरा हुआ और पूरा कर दिया। तो आपको विश्वास करना है, सुना है, विश्वास किया, और मुंह से बोलना है। ऐसे नहीं बोलना बहुत पैसे फिर भी क्या बोलते हैं? एक भी रुपया नहीं, मेरा एक भी रुपया नहीं हो। हम कई बार गलत बोलते हैं, आजाद इसलिए भी बोलते हैं लोग मांग लेते, कोई बात नहीं है। नियत हो गया, विश्वास से बोलिए। हालेलुया। क्या करोगे? सुनोगे, और प्रभु बोलेगा उस पर क्या करोगे? विश्वास करोगे। तीसरी बात, अपने मुंह से। और चौथी बात, पैसा नहीं है तो भी कदम उठाओ। क्या ये आज जितना भी आप देखते हो ना, जीरो से शुरू हुआ है। मैंने प्रैक्टिकल किया है, और आने वाले दिनों में बड़े बड़े प्लान है मेरी डायरी में। हाँ, लोगों को बात करता हूँ मैं बार बार जाके, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हाँ, तो वो सोचते हैं बहुत पैसे हैं, लेकिन विश्वास से बोल रहे हैं। हालेलुया। आप ऐसा करोगे, एक बार रिपीट करो। फर्स्ट काम क्या करना है? क्या करना है? सुनना है परमेश्वर के वचन से, ठीक है, बाहर से नहीं। परमेश्वर क्या कहता है वो आपको सुनना है। और दूसरा काम क्या करना है? विश्वास करना है। प्रभु अब्राहम को कहा तेरी एक भी संतान नहीं है, तो उसने कहा तेरी संतान तारों के समान होगी। उसने कहा यस प्रभु, है ऐसा हुआ उसके जीवन में। आप ऐसा एक्ट करना है, ऐसा चलना है। और तीसरी बात, आपको मुंह से बोलना है। चौथी बात, कदम उठाना है। अपने हाथों को उठाया, प्रार्थना। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में तू काम करेगा पिता। मैं विश्वास से बोलने वाला हूँ, मैं विश्वास से चलने वाला हूँ, मैं चमत्कारों को देखने वाला हूँ। मेरी जालें फटेगी परमेश्वर, बड़े कामों के लिए तूने खड़ा किया। हाथों को उठा के अगले 2 मिनट आप धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। खुदावन, तेरे जब चमत्कार मुझे देखने होते हैं, मेरी समझ को मुझे साइड में करना पड़ता है। आज चमत्कार करेगा परमेश्वर। बिलीव करें, विश्वास करें, प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के धन्यवाद दे सकते हैं। कहे परमेश्वर, उठा के आप धन्यवाद बोल सकते हैं। लास्ट तक मेरे कानों में आवाज आने लगी। मिरेकल तुम्हारा है आज। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर देगा परमेश्वर।
आपकी बोली के अनुसार बना देगा वो। बड़े बड़े काम तुम करोगे, सामर्थी काम करोगे, उससे भी ऊपर काम करोगे, दूसरों की हेल्प करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। सभी प्रेयर करें। धन्यवाद। लास्ट तक प्रेयर की आवाज उठा के आप प्रार्थना करें, घोषणाएं करें। घोषणा तब करें जब प्रभु से आपको मिला है, किसी दूसरे की सुन के आप नकल नहीं करें। आप पतरस ने सब कुछ छोड़ा था, उसने यीशु मसीह के मुंह से सुना था कि तू आज से मछलियों को नहीं मनुष्यों को पकड़ेगा। तुम्हारी जाल में बड़े बड़े मनुष्य आएंगे। धन्यवाद जीसस। हालेलुया। रक्षा यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम की बड़ाई हो पिता जी। प्रभु जी जब पतरस ने यह देखा कि उसके जीवन में फर्स्ट टाइम मिरेकल हुआ है जो कभी वर्णन नहीं कर सकता, उस दिन से वो परमेश्वर के राज्य की खोज में लग गया। आपको एक मैसेज है, आज भी यदि आप दूसरी चीजों को ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। सब कुछ है उसमें, बढ़ के है उसमें, तेरी चाहत से भी बड़ा है उसमें, तेरी मांगों से भी बड़ा है। तू संभाल नहीं सकता है। वो बुलाहट है परमेश्वर की। तू महकल कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी। बीमारियों को कहे प्रभु, ये मेरे अंदर बीमारी रह नहीं सकती है, बीमारी का घर मेरे में नहीं हो सकता है, मेरे घर में बीमारियां नहीं हो सकती प्रभु जी। कामों के लिए मैं पैदा हुआ हूँ पिता, मैं उकाबों के समान उड़ूंगा, बड़ी बड़ी चीजों का आनंद लूंगा परमेश्वर, बड़ी चीजें आपकी होगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जो प्रेयर कर सकते हैं वो तो आप फायर प्रेयर करो, अपने मुंह को खोलो, शर्माओ मत, बोलो मैं बड़े बड़े कामों को करूंगा, मेरे जीवन में बड़े काम होने वाले, बड़ी चीजें आ रही है मेरी तरफ, चमत्कार आपकी तरफ आ रहे हैं, रास्ते ऑलरेडी खुल रहे हैं। प्रभु की आवाज में ताकत है, प्रभु की संगति में ताकत है, उसकी संगति में रहूंगा, उसका जय जयकार करूंगा। आपका आमीन ऊंचा होने पाए, आपकी प्रार्थना ऊंची होने पाए, आपका चिल्लाना ऊंचा होने पाए, आपकी आवाज में ताकत है, स्वर्ग हिलने पाए, दीवारें टूटने पाए, जेलें हिलने पाए। अगले 2 मिनट सभी प्रेयर करेंगे, सब मिल के प्रार्थना, मैं आपके लिए नहीं, हम सब प्रेयर करें। आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो सिखाया गया उसको एक्टिव करें। इसी घड़ी आप मांगे प्रभु से, विश्वास करें, आप संदेह न करें। संदेह करने वाला परमेश्वर की भलाई नहीं देख सकता है। पवित्र आत्मा आप कार्य करें, सामर्थ्य परमेश्वर आप कार्य करें, तेरे एंजल काम करने पाए, तेरी आंख काम करने पाए, लोगों की बीमारियां इनको लीव करने पाए, दुष्ट आत्मा लीव करने पाए, लड़ाई करने वाली आत्मा लीव करने पाए, लीडरों के विरुद्ध उठने वाली दुष्ट आत्मा बाइंड करता हूं।
सभी प्रेयर के आवाज को उठा के प्रेयर करें। मुझे प्रेयर करने वाले चाहिए, मुझे प्रार्थना में सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए, प्रार्थना की टीम चाहिए। सभी प्रेयर करें, आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। बस इतना बोले, प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर, तू अद्भुत काम कर परमेश्वर। होली स्पिरिट तेरा आत्मा इनको छूने पाए, इनका आना व्यर्थ न होने पाए, अद्भुत होने पर सामर्थ्य होने पर, अद्भुत होने पर परमेश्वर, माइटी होने पर खुदा अद्भुत कर परमेश्वर। जैसे पतरस ने देखा, उसने देखा और विश्वास किया, उसने ये तो परमेश्वर है, यहाँ तो परमेश्वर है। नामान कोड़ी ने कहा यहाँ तो परमेश्वर रहता है। लोग कहने लगेंगे यहाँ प्रभु का आत्मा काम करता है। सभी प्रार्थना करें, होली स्पिरिट आपका आपका आत्मा काम करने वाला होली स्पिरिट। आपके पास कोई बोलने का शब्द नहीं है तो आंखें बंद करके कहें, तू सृष्टि करता है, तू कुछ भी कर सकता है पिता, मेरी सोच से परे है परमेश्वर, तेरे काम मेरी सोच से परे है। आप प्रे करें, आत्मा आपको स्पर्श करेगा। आज के बाद सेम नहीं होंगे आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, अपने मुंह से बोले, स्टेप उठाएं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू पवित्र आत्मा, इन लोगों के जीवन में तू काम कर, इनका आना व्यर्थ न होने वाला, आप इनको ब्लेस करना पिता, ऊंचाइयों पे ले जाना परमेश्वर। करिए, प्रार्थना कर सकते हैं आप 2 मिनट। घर जाके आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे, ये हमारा एक सहभागिता है। सब मिल के प्रार्थना करें आज, और नई चीजें आप देखोगे, नया लेवल देखोगे। जब यहाँ से निकलोगे नई बातें आपके जीवन में होना चालू हो जाएगी। आवाज रेज करो, आवाज को उठा के प्रार्थना, सारा हटा दो, फ्री होके प्रेयर करो। होली स्पिरिट आपका आत्मा काम करे। थैंक यू जीसस। पापा जी आपका लास्ट तक आवाज पहुंचने पाए, कोई चुप नहीं खड़ा रहेगा। सबकी जरूरत है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, किसी के घर में लड़ाइयाँ हैं, कोई गरीबी में है, कोई परेशानी में है, किसी को रात को सपने आते हैं, किसी को नींद नहीं आती है, कोई दुष्टता में सदा रही, सब इस तरह के लोग हैं। आप प्रेयर करें, आप प्रेयर करें भाई लोग, आप प्रेयर करें। मेरी ओर देखने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप प्रभु की ओर देखें और प्रार्थना करें। लास्ट तक आवाज आने पर होली स्पिरिट आपका लोगों के जीवनों में तू काम कर बेटा, तेरा आत्मा काम करे बेटा, तेरी आप लोगों को बोलते हैं, आप प्रभु को बोले। अभी आप प्रार्थना में अपने रिक्वेस्ट प्रभु को बोले। आप, मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं किधर जाऊं परमेश्वर, मेरी हेल्प कोई नहीं करता परमेश्वर, हेवन ओपन करेगा परमेश्वर। दुष्ट आत्मा लीव करने पर, गंदी स्पिरिट लीव करने पर
बीमारियां लीव करने पाए, तकलीफें लीव करने पाए, लड़ाई झगड़े लीव करने पाए, डर्टी स्पिरिट लीव करने पाए। हालेलुया बोलो जी। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आत्मा सच्चाई से गाएंगे। उसकी संगति में आपकी बुलाहटों कबों के समान है। आपका तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, ऐ बीमारी तो बाहर हो जाए, ऐ दुष्ट आत्मा तुम लीव कर दो। मेरे घर में शैतान का कोई अधिकार नहीं होगा, मेरे शरीर में शैतान का कोई अधिकार नहीं होगा। अंगीकार करे अपने मुंह से,
ऐ गरीबी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर। मेरा जीवन भरपूरी का जीवन होगा, मैं आशीषों में रहूंगा। हालेलुया पिता, अपने मुंह से आपको बड़ी बातें घोषणा करनी है। परमेश्वर की संगति में रहना है आपको। साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, इनके ऊपर कोई भी शैतान प्रबल न होने पाए, कोई बीमारी प्रबल न होने पाए, कोई तकलीफें प्रबल न होने पाए, कोई परेशानी प्रबल न होने पाए, कोई खा न सके पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। ये तेरी संतान है परमेश्वर, ये जहां भी जाएंगे ये सफल होंगे परमेश्वर। इनको असफल कोई नहीं कर सकता परमेश्वर। लोग तुमसे डरेंगे, आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है तुझसे पृथ्वी के देश देश के लोग यह देखकर डर जाएंगे कि तू परमेश्वर का कहलाता है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप ईगल है। यू आर ईगल, आप ईगल है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खुदावंद इनको ब्लेस कर, आशीष कर पिता, बड़ी आशीष इनकी होने पाए, बड़े काम इनके नाम से हो जाए पिता, बड़े बिजनेसों में इनका नाम हो जाए पिता, बड़ी सर्विस इनके नाम होने पाए, बड़े काम इनके नाम होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिताजी अब इनके जीवन के ऊपर कब्जा करना, कार्य कीजिए राजा जी। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू राजा जी, थैंक यू जीसस। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, तकलीफ भी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। प्रभु का धन्यवाद। इस पिता आज के वचन बड़ी बातें बताता है प्रभु, तूने हमें बड़ी बातें सुनाई है बेटा। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद है बेटा। यस प्रभु, हम सुनने वाले बने बेटा। यस प्रभु, पतरस ने सुना बेटा, उसकी बुद्धि को, उसके समझ को उसने साइड में रखा प्रभु। यस बेटा परमेश्वर, हम भी हमारी बुद्धि, हमारी समझ को बेटा साइड में रखकर जो तूने कहा है बेटा हम उसे सुने और उसी मार्गों में चले जहाँ प्रभु हमारे आगे है बेटा परमेश्वर। तो वही आशीष है बेटा परमेश्वर। यस मेरे बेटा परमेश्वर, हम सुनने वाले बने, तेरी आवाज को सुने, वो से भरना बेटा परमेश्वर, बड़ा ही लाभ देना बेटा। तूने जो भविष्यवाणियाँ की है बेटा देश में प्रभु परमेश्वर, हमारे देश से बाहर देशों में तो इस्तेमाल करेगा बेटा, तो उन देशों में तो इस्तेमाल करेगा प्रभु। अब धन्यवाद देते हैं बेटा परमेश्वर, तू अपने वादे को
पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू जागृत है अपने वचन को देखकर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे दास को और भी अभिषेक दे, सामर्थ्य दे पिता, वो बल देना, वो याद देना पिता परमेश्वर प्रभु। यस पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरे काम हो पिता इस डूंगरपुर जिले में पिता। तेरी योजनाएं पिता परमेश्वर पूरी होने पाए, जो यहाँ तूने आग लगाई है पिता वो चारों दिशाओं में फैले प्रभु, और तेरी बड़ी महिमा हो, सेवकाई बड़े पिता, हमारे विश्वासी भाई बहन मल्टीप्लाई हो पिता, जिन्होंने इस समय में पिता ये वचन सुना, उन्हीं वचनों के द्वारा तूने इन्हें आशीषित किया है, ब्लेस किया है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, वो आनंद दिया है जो पिता परमेश्वर सब बातों से श्रेष्ठ है पिता। वो तेरे वचन के प्रकाशन खुलने से होता है पिता, जो तूने हमारी आंखों को खोला, कानों को खोला है पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं पिता इन वचनों की आशीषों के लिए पिता। थैंक यू पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करें, ब्लेस करें पिता परमेश्वर। तूने छुआ, चंगाई दे दी है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू पवित्र आत्मा ईश्वर प्रत्येक को ब्लेस किया, आशीषित किया पिता। थैंक यू प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु अपने साथ में तेल और पानी को लेकर आए हैं पिता, उस तेल को, इस पानी को आशीषित कर, ब्लेस कर पिता। जब पिता बीमार तकलीफ हो पिता, जब तेल लगाए मने पिता वो झील हो पिता, पानी पिए छिड़के, तेरी आग बहे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ बहे पिता, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी हीलिंग हो पिता, और बड़ी गवाहियाँ खड़ी हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों को आपने आशीषित कर दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम प्रत्येक के साथ में हमेशा हमेशा तक बने। आमीन।